बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं। मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? दूसरा, अडानी पे डिस्कशन नहीं। अडानी मोदी का वो तोता है। एमएसपी की गारंटी मांगता है और क्या मांग? एक व्यक्ति को मार दिया, उसके 6 महीने पहले उसके भाई को मार दिया था। रोज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। चारों तरफ महिलाएं असुरक्षित हैं। अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं बचे। बच्चों के भी स्कूलों के अंदर बम से उड़ा देने की धमकियां आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भर के अंदर स्कूलों में, अस्पतालों में, कॉलेजेस में, एयरपोर्ट पे हर जगह बम फोड़ने की धमकियां आ रही हैं। इस किस्म की वारदातें दिल्ली के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक लिस्ट है। 1 मई को दिल्ली एनसीआर के 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ा देने की ईमेल आई थी, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया। मणिपुर के लोगों के मन में 3 सवाल है। एक तो मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? दूसरा, अमित शाह होम मिनिस्टर जी अपराइज कब करेंगे सदन को लेके मणिपुर से? और तीसरी चीज ये है कि क्योंकि मणिपुर के बारे में इनको डिस्कशन नहीं करना है, ये सोरोस को एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं। ये जब हम बातें करते हैं तो बीजेपी बड़ी डिस्टर्ब होती है और स्पीकर मैडम ने हाउस उस जगह अडजर्न किया। ये लोग चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं, ना ईवीएम पे, ना अडानी पे, ना मणिपुर पे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को हाउस चलाना नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया ब्लॉक में जो पार्टीज हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे ईवीएम को लेके, क्योंकि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, वहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल ईवीएम मैनिपुलेटेड है और सीएम भी ईवीएम सीएम ही है बना है महाराष्ट्र में। लोग खुश नहीं। आपको दिखाई दे रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के इतिहास में कि लोगों में कोई जब जीतता है, पार्टी को जनमत मिलता है तो लोगों में एक खुशी होती है, वो दिखाई नहीं दे रहे। सब लोग मायूस हो गए हैं क्योंकि जिनके लिए वोट दिया है वो लोग चुन के नहीं आए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी न किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं देखिए उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर, आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है। और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। तो इस 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राहुल जी, क्या दिल्ली में अलायंस होगा सर? अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है। बिल्कुल, ये एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है। उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को, जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी?
तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी तब तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। तो मैं समझता हूं गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार का रवैया है केंद्र सरकार का, ये सही नहीं है, जायज नहीं है। किसान तो खाली एमएसपी की गारंटी मांगता है और क्या मांगता है। किसान कहता है कि वो डिसमिस कर दो जो कानून बनाए और हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, और आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो। दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली किसी की थोड़ी है, दिल्ली तो सब लोगों की है, देश की राजधानी है। इस दिल्ली को जीतने के लिए पंजाब का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। लाल किले पे झंडा लहराते हैं जब देश के प्रधानमंत्री, तो पंजाब को फक्र महसूस होता है कि हमने ये झंडा लहराने में पंजाबियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। पार्लियामेंट में अगर 100% हमारे तो लीडर ही आवाज उठाते हैं देश में। राहुल गांधी ने कहा है कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, नहीं कहा। पिछली बार पंदेर साहब को मिले, डल्लेवाल साहब को मिले, और हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। बाहर हमने प्रदर्शन भी किया। आने वाले दिनों में अगर मौका मिल गया अंदर आवाज उठाने का, जीरो आर में और क्वेश्चन में, तो हम लड़ाई लड़ेंगे।